ओके, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। इसके पहले वाले वीडियो में आपने जो है चैप्टर सेकंड पढ़ा था और एक्सरसाइज भी देख लिया। आज हम जो है चैप्टर थर्ड द मॉक टर्टल्स स्टोरी, द मॉक टर्टल्स स्टोरी क्लास 7th का चैप्टर थर्ड द मॉक टर्टल्स स्टोरी ये देख रहे हैं। मॉक मीन्स होता है नकली, बनावटी, दिखावापन, चिढ़ाना। तो इसको जो है इस लेसन को 2 पैराग्राफ में हम जो है आज अध्ययन करेंगे। आज की वीडियो में केवल 2 पैराग्राफ, पेज संख्या 19 और 20 पर है। तो सबसे पहले हम जो है अबाउट द लेसन देखते हैं। पहले आप पैराग्राफ देख लीजिए। पैराग्राफ है वन समर डे। पहला पैराग्राफ कहाँ से कहाँ तक बनाया गया है इसको देखते हैं। वन समर डे से लेकर के डिफरेंट फेमस तक, ये पहला पैराग्राफ है। इसके अंतर्गत जो वर्ड मीनिंग्स आती हैं इस पर एक नज़र देखते हैं। सबसे पहले मॉक, मॉक मतलब होता है दिखावटी, बनावटी या चिढ़ाना भी होता है, नकली। पिकनिकर्स, पिकनिक मनाने वाले, पिकनिकर्स। इंक्लूडेड, शामिल करना, इंक्लूडेड। लेक्चरर, प्रवक्ता, लेक्चरर मीन्स प्रवक्ता। फैंटेस्टिक, अद्भुत, फैंटेस्टिक मतलब अद्भुत। टेल, स्टोरी, टेल मीन्स कहानी। एक्साइटेड, उत्तेजित। एडवेंचर, कठिनाईपूर्ण कार्य, साहसिक कार्य, जो बहादुर होते हैं, एडवेंचर। पब्लिश्ड, किताब का मुद्रण होना, छपना। कहानी की जब लिखा जाता है तो इसके बाद जो है उसकी छपाई होती है। एक्सपेंडेड, विस्तार से, एक्सपेंडेड माने विस्तार से। और वांडरलैंड, आश्चर्यजनक भूमि, आश्चर्य, आश्चर्य वाली जमीन, आश्चर्यजनक भूमि। ट्रबुल माने परेशानी होता है, ट्रबुल मीन्स परेशानी। इसके बाद है फिगर, फिगर मीन्स चित्र होता है, चित्र होता है। फिगर फेमिलियर होता है, परिचित होता है। इनोसेंस माने सीधा सीधा, भोला भाला, एकदम से। इस प्रकार से आपने देखा वर्ड मीनिंग्स हो गया वन समर डे से लेकर के डिफरेंट फार्म्स तक। इसमें ये जो हार्ड वर्ड मीनिंग्स इसको देख लिया। इसके बाद हम फिर अब सीधे जो है आ जाते हैं चैप्टर पर। अबाउट द लेसन, द मॉक टर्टल इज ए फिक्शनल कैरेक्टर डिवाइज्ड बाय लेविस कैरोल फ्रॉम हिज पॉपुलर। लेविस कैरोल का सबसे प्रसिद्ध जो बुक है एलिस एडवेंचर इन वंडरलैंड। इस आश्चर्यजनक वंडरलैंड की जो किताब के बारे में उन्होंने लिखा है, इसमें इन्होंने ये प्रदर्शित किया है कि इन दिस चैप्टर एलिस टॉक्स टू द डचेस। एलिस जो गर्ल है वह डचों से बात कर रही है। डच, डच मतलब होता है एक विदेशी, जैसे डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, जो भारत में आकर के बस गए थे, यहाँ जो निवास करने लगे, तो एक प्रकार की जाति। तो डचेज एंड क्वीन ऑफ हर्ट्स हु टेल्स आर हर अबाउट द मॉक टर्टल्स, जो इस नकली कहानी को, टर्टल के, इस कछुए के नकली कहानी के बारे में बताते हैं उसे। बिकॉज सी हैज़ नॉट हर्ड ऑफ द स्टोरी, क्योंकि अभी तक उसने कोई कहानी नहीं सुना था। एलिस इज गाइडेड बाय ए
ग्रीफन टू मीट द मार्क टर्टिल, एलिस इज गाइडेड, एलिस का मार्गदर्शन दिशा निर्देश या बताया जा रहा है ग्रीफन टू मीट द मार्क टर्टिल, ग्रीफन द्वारा जो मार्क टर्टिल नकली कछुओं से मिला हुआ था। अब वन समर डे इन 1862, चलो अब सीधे सीधे पार्ट पे आ जाते हैं। 1862 ईस्वी में गर्मी के दिनों में एक ग्रुप ऑफ पिकनिकर्स, पिकनिक मनाने वालों का एक समूह है, वेंट फ्रॉम क्राइस्ट चर्च ऑक्सफोर्ड टू गॉड स्टोव पर पिकनिक मनाने के लिए वहाँ क्राइस्ट चर्च का पहुँचता है। द ग्रुप इंक्लूडेड डीन लिडेल, उस ग्रुप में डीन लिडेल भी शामिल था। हिज 3 डॉटर्स, और उसकी 3 पुत्रियां भी थी। एंड यंग लेक्चरर, और एक नवयुवक मैथ का हु एम्यूज द लिटिल गर्ल्स, जो छोटी छोटी लड़कियों के मनोरंजन को बढ़ाता था। बाय रीडिंग देम ए फैंटेस्टिक टेल, एक अद्भुत कहानियाँ सुना करके उनके आनंद को, मनोरंजन को बढ़ाया करता था। फैंटेस्टिक टेल ही हैड रिटेन, जिसे उन्होंने स्वयं लिखा था। एलिस द सेकेंड ओल्डेस्ट ऑफ द गर्ल्स, एलिस जो कि उनकी दूसरी और ओल्डेस्ट ऑफ द गर्ल्स, उन 3 लड़कियों में से जो कि सबसे सयानी और दूसरी लड़की थी। बाय रीडिंग देम ए फैंटेस्टिक was excited because she felt the story of Alice adventures, वह एलिस एडवेंचर की कहानियों को पढ़ने जानने के बारे में अधिक ही उत्साहित थी। अंडरग्राउंड हैड बीन रिटेन स्पेशली फॉर हर, क्योंकि ये कहानियाँ विशेष रूप से उन लोगों के लिए ही लिखी गई थी। इट वाज लेटर पब्लिश्ड इन एन एक्सपेंडेड, जिसका बाद में इट वाज लेटर, जिसका बाद में पब्लिश्ड मुद्रण किया गया, छापा गया। इन एन एक्सपेंडेड, विस्तार से, फॉर्म एज एलिस इन वंडरलैंड, वंडरलैंड आश्चर्यजनक भूमि जो थी, उस नाम से इस कहानी को विस्तार से मुद्रण किया गया, छपाई किया गया। हर डिलाइट हैज बीन शेयर्ड ओवर एंड ओवर अगेन, उसकी खुशियाँ, प्रसन्नता को बार बार जो है उसमें शेयर किया गया। बाई काउंटलेस बॉयज एंड गर्ल्स, अनगिनत लड़के और लड़कियों के, ग्रोन अप्स, जो कि अब बड़े हो गए थे, हु लाइक एलिस, जो एलिस की तरह थे, हैव स्लीप्ड डाउन द रैबिट्स होल, वे सभी लोग उस कहानी में रैबिट के होल, रैबिट के बिल में, इस तरह से जब लोग पिकनिक मना रहे थे तो उनके पैर जो है फिसल फिसल करके रैबिट के होल में जा पड़े थे। व्हाट लेविस कैरोल टोल्ड वाज, लेविस कैरोल ने क्या कहा था? वाज ए टेल दैट हैज ओनली वन ह्यूमन कैरेक्टर, केवल किसी एक ह्यूमन कैरेक्टर के बारे में लेविस कैरोल ने केवल ह्यूमन कैरेक्टर के बारे में ही कहानियां बताई। एलिस ए लिटिल गर्ल, जो कि एलिस एक छोटी लड़की थी, हु वंडर्स, जिसे ये आश्चर्य होता था, ये घूमती थी, इन एंड आउट ऑफ ट्रबल इन ए लैंड ऑफ टॉकिंग, जो आउट ऑफ ट्रबल, परेशानियों से जो बाहर निकले, इन ए लैंड ऑफ टॉकिंग एनिमल्स, जो जानवरों के बारे में भी बात करती थी, एंड ड्रीम लाइक फिगर्स, और स्वप्न में आने वाले चिर परिचित सभी जानवर हो या इंसान, सभी के बारे में वो बात करना पसंद करती थी। इट इज़ द ट्रू वर्ड ऑफ चाइल्डहुड, यही एक इस संसार का वास्तविक बचपना था। वर्ड संसार, ऑफ चाइल्डहुड बचपन। एंड इट इज फॉर यू टू डिस्कवर द वंडर, और इससे
इनमें उससे यह आश्चर्य होता था, डिस्कवर ये खोज करके कि एंड इनोसेंस विच मेक्स योर वर्ल्ड डिफरेंट फ्रॉम आवर्स, क्योंकि ये तुम्हारा जो संसार है, विच मेक्स योर वर्ल्ड, तुम्हारे लिए जो संसार है वह डिफरेंट है फ्रॉम आवर्स, मतलब मनुष्य का जो जनजीवन है वो जानवरों के जनजीवन से डिफरेंट है, क्योंकि वह लड़की जो है इनोसेंस, जो भोली भाली थी, उसके दिमाग में यही आ रहा था कि इंसान और जानवर में कितना अंतर होता है। फिर नीचे वाली लाइन में आप देखेंगे, द मार्क टर्टल्स स्टोरी हैज बीन इसेंट्रिक डचेज, डचों की कहानी सुविधा के अनुसार मार्क टर्टल्स की जो कहानी है वह है उनकी सुविधा के अनुसार, द रदलेस क्वीन ऑफ हार्ट, जो कि उनके हृदय की रानी हैं, उनके हिसाब से, द ग्रीफन एंड द मिलांकलिक मार्क टर्टिल, क्योंकि वो जो टर्टिल था वह बहुत ही मिलांकलिक था। ग्रीफन ने बताया कि टर्टिल की जो कहानियाँ थी उसके हृदय में बस गई थी। वांडर थ्रो दिस मैजिकल वर्ड ऑफ एब्यूज्ड एब्स्योर्ड, वांडर ये आश्चर्य होता था कि दिस मैजिकल वर्ड, इस जादुई संसार में आप एब्स्योर्ड, पेज को बदलिए, चेंज कीजिए, आप पेज नंबर 20 पे आइए। एब्स्योर्ड नॉनसेंस, बहुत से ऐसे नॉनसेंस लोग भी हैं, व्हाइल यू मीट ए गैलरी ऑफ कैरेक्टर्स हु आर चार्मिंग अनरियल, जो कि चार्मिंग आकर्षक, तो इस संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बुद्धिजीवी हैं और नॉनसेंस भी हैं। तो व्हाइल यू मीट ए गैलरी ऑफ कैरेक्टर्स, आपको बहुत से ऐसे चरित्र मिलेंगे, हु आर चार्मिंगली अनरियल, जो वास्तव में आकर्षण या बिना आकर्षण के भी हो सकते हैं, होते हैं। यू कैन नॉट थिंक हाउ ग्लैड, यू कैन नॉट थिंक हाउ इवर डिफर फ्रॉम आवर्स। चलिए अब हम सेकंड वाले में देखते हैं, जो पैराग्राफ बनाए हैं, द मार्क टर्टल्स स्टोरी, द मार्क टर्टल्स स्टोरी से लेकर के ए थंडर स्टार्म, यहाँ तक, थंडर स्टार्म तक। अब इसमें देखते हैं द मार्क थंडर स्टार्म, मार्क टर्टल्स स्टोरी से लेकर के, और पेज संख्या 20 पर देखेंगे। इसमें सबसे पहले एक्सेंट्रिक असुविधा, मिलांकलिक जॉली, हैप्पीनेस प्रसन्नतापूर्वक, एब्स्योर्ड बेतुका, अफेक्शनेटली स्नेहपूर्वक प्रेम से, प्लीजेंट सुहाना, प्लीजेंट में सुहाना, टेम्पर्ड स्वभाव, टेम्पर्ड माने स्वभाव, मॉरल नैतिक, रिमार्क मीन्स टिप्पणी किया, शार्प मीन्स तेज अथवा नुकीला भी होता है, शार्प, और लिटिल वरीड थोड़ा सा भयभीत होना, थोड़ा दुखी होना, ट्रेम्बुल्ड हिलना डुलना, कांपना, मूवमेंट करना। इसके बाद फिर है फोल्डेड जोड़े हुए, फिर है फ्रोनिंग त्योरी चढ़ा हुआ, गुस्से में लाल होना, फ्रोनिंग मतलब फ्यूरियस, क्रोधित होना। तो इस तरह से द मार्क टर्टल्स स्टोरी हैज बीन एंट्रिक्ड डचेस द रदलेस क्वीन ऑफ हार्ट
क्योंकि डचों के असुविधा के अनुसार उसने जो कहानियाँ पढ़ी वो उनके द रदलेस क्वीन ऑफ हर्ट्स, द ग्रीफन एंड द मिलांकलिक मार्क टर्टिल वांडर थ्रो हिज मैजिकल वर्ड ऑफ एब्सर्ड, उनकी जो मैजिकल कहानी थी वह बेतुका थी, नॉनसेंस थी। व्हाइल यू मीट ए गैलरी ऑफ कैरेक्टर हु आर चार्मिंग रियल, जबकि आप जो है इसको एक गैलरी में आप देख सकते हैं, किसी भी मनुष्य के चरित्र चित्रण को आप अपने कहानियों के बारे में प्रभावी रूप से जान सकते हैं। अब फिर आप जो है नीचे वाली लाइन में यू कैन नॉट थिंक हाउ ग्लैड, तुम ये सोच नहीं सकते कि हाउ ग्लैड आई एम टू सी यू अगेन, तुमसे मिल करके दोबारा हमें कितना खुशी हुई। तो तुमसे दोबारा मिल करके हमें कितनी प्रसन्नता हुई। यू डियर ओल्ड थिंग, प्रिय तुमसे मिलकर हमें कितनी प्रसन्नता हुई। सेड द डचेज, उन डचों ने कहा, एज द टक्ड हर आर्म अफेक्शनेटली इनटू एलिसेज एंड दे वॉकड ऑफ टुगेदर, और वे एक साथ दूसरे के साथ चलते चलते उन लोगों ने अफेक्शनेटली इनटू एलिसेज, एलिस से स्नेहपूर्ण बात करते हुए, प्रेम करते हुए उन्होंने उसे बताया, समझाया। एलिस वॉज वेरी ग्लैड टू फाइंड हर इन सच ए प्लीजेंट टेम्पर, वॉज वेरी ग्लैड, एलिस बहुत खुश हुई, टू फाइंड हर इन सच ए प्लीजेंट टेम्पर, उनका अच्छा सुहाना टेम्पर स्वभाव देख करके बहुत प्रसन्न हुई। एलिस ने उनके स्वभाव को अच्छे से स्वभाव से बहुत प्रभावित हुई, बहुत खुश हुई। एंड थॉट टू हर सेल्फ दैट परहैप्स इट वॉज ओनली द पेपर, उसने ये सोचा कि परहैप्स शायद इट वॉज ओनली द पेपर दैट हैड मेड हर सो सेवेज व्हेन दे मेट इन द किचन, जब वे लोग किचन में उससे मिले थे वो पेपर के साथ उन लोगों ने हैड मेड हर सो सेवेज, उसने से सुरक्षित बचाना बचाव करना रखना, तो उसने सोचा कि शायद जब वो लोग मिले थे पेपर के साथ किचन में तो यह उनके लिए ही था। When I am a duchess, she said, उसने अपने आप से कहा, नीचे वाली लाइन में देखेंगे आप ध्यान देंगे, When जब I am a duchess, she said to herself, उसने स्वयं अपने बारे में कहा कि यदि मैं डच होती तो, Not in a very hopeful tone, दाऊ यद्यप, टोन लय, टोन मतलब गीत के लय, नॉट इन ए वेरी होपफुल टोन दाऊ, यद्यपि कोई आशाजनक टोन लय किसी भी गीत के लय न होते, आई वुड नॉट हैव एनी पेपर इन माई किचन एट ऑल, तो सदैव आई वुड नॉट हैव मेरे पास नहीं होता, नहीं होगा, एनी पेपर कोई भी कागज इन माई किचन एट ऑल, किसी भी समय, यदि मैं न उनसे मिली होती, न बात की होती, न जानकारी होता, न मेरे किचन में कोई पेपर ही उस समय होता। मे बी इट इज ऑलवेज पेपर दैट मेक्स पीपुल हॉट टेम्पर्ड, क्योंकि पेपर जो होता है किसी भी व्यक्ति के स्वभाव को गर्म कर देता है। कोई भी वस्तु अगर प्राप्त न हुई तो उस व्यक्ति का जो टेम्पर है, उसका स्वभाव है, वो स्वभाव जो है क्रोध में बदल जाता है। तो मेक पीपुल हॉट टेम्पर्ड, सी वेंट ऑन, वह बोलती गई, कहती गई, वेरी मच प्लीज्ड एट हैविंग फाउंड आउट ए न्यू काइंड ऑफ रूल, इस प्रकार से नए नए रूल को पा करके वह बहुत ही बहुत प्रसन्न है। नए लोगों से मिलना, नए सुझाव मिलना नई बात होती है। वो बता रही है कि सी वेंट ऑन, वह बोलती चली जा रही है कि वेरी मच प्लीज्ड, वह बहुत खुश हुई, एट हैविंग फाउंड आउट ए न्यू काइंड ऑफ रूल, नए नियम
रूल प्राप्त करके वह बहुत ही प्रसन्न है। शी हैड क्वाइट फॉरगॉटन इन गॉटन द डचेज, वह डचों को तो भूल जाएगी। हैड क्वाइट फॉरगॉटन डचेज बाय दिस टाइम, इस समय वह डचों को भूल सकती है, भूल जाएगी। एंड वाज ए लिटिल स्टार्टलेड व्हेन शी हर्ड हर वॉइस क्लोज टू हर ईयर, और जब वह अपने आँखों को बंद करती है, कानों को जब बंद करती है तब भी उसे उनकी आवाज़ सुनाई देती है। व्हेन शी हर्ड हर वॉइस क्लोज टू हर ईयर, जब वह हर्ड हर वॉइस, जब उनकी आवाज़ को वह सुनती है तो वो अपने कानों को बंद कर लेती है। जैसे ही उनकी आवाज़ सुनाई देती है वो अपने दोनों कानों को बंद कर लेती, इस प्रकार से, क्योंकि वो अन्य किसी दूसरे की बात को सुनना नहीं चाहती। यू आर थिंकिंग अबाउट समथिंग माई डियर, मेरे प्रिय, यू आर थिंकिंग अबाउट समथिंग, तुम तो सब कुछ के विषय में सोचते हो, सोच रहे हो। एंड दैट मेक्स यू फॉरगेट टू टॉक, और बात करना भी भूल जाते हो, और बात करना भी भूल जाते हो। आई कैन नॉट टेल यू जस्ट नाउ, अब मैं तुम्हें ये नहीं बता सकती कि व्हाट द मॉरल ऑफ दैट इज, इसमें नैतिक शिक्षा क्या है। बट आई शैल रिमेंबर इट इन ए बाइट, लेकिन मैं थोड़ा सा बता सकती हूँ। आई शैल रिमेंबर, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। नैतिक शिक्षा मुझे क्या मिल रही है इसके बारे में तो मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन मुझे थोड़ा थोड़ा रिमेंबर है। परहैप्स इट हैज़ नॉट वन, एलिस वेंचर्ड टू रिमार्क, एलिस ने उन कठिनाई साहसिकपूर्ण कार्यों के बारे में टिप्पणी करते हुए उसने कहा कि शायद इट हैज़ नॉट वन, उनमें से कुछ भी नहीं। चाइल्ड सेड द डचेज, डचों ने कहा लड़की, चुप रहो। एवरी थिंग्स गॉट ए मॉरल, सब कुछ, प्रत्येक जगह से नैतिक शिक्षा प्राप्त हो सकती है, हर जगह से नैतिक शिक्षा प्राप्त हो सकती है। इफ ओनली यू कैन फाइंड इट, यदि तुम ग्रहण कर सको तो। योग के गुरु पतंजलि ने योग कहाँ से सीखा? प्रकृति से सीखा। सर्प से सर्पासन, सूर्य से सूर्य नमस्कार, माने प्रकृति में रह करके उन्होंने ही वहाँ सब कुछ सीख लिया देख करके। वही ये लोग कह रहे हैं कि एवरीथिंग्स गॉट ए मॉरल इफ ओनली यू कैन फाइंड इट। तुम्हें नैतिक शिक्षा प्राप्त हो सकती है यदि तुम जहाँ भी रहते हो अपने आसपास के वातावरण के चारों ओर से जो अच्छाई है उसे ग्रहण करने के लिए आप वहाँ से मॉरल प्राप्त कर सकते हैं। अगर सीखने का लय है तो सीख सकते हैं। हाउ फांड सी इज ऑफ फाइंडिंग मॉरल इन थिंग, वस्तुओं से वो कैसे इस प्रकार से मॉरल की शिक्षा ग्रहण कर लेगी। एलिस टॉट टू हरसेल्फ, एलिस टॉट टू हरसेल्फ, एलिस ने स्वयं ऐसा करते हुए प्रकृति में रह करके उसने जो है इसकी शिक्षा ग्रहण किया। थिंकिंग अगेन द डचेज आस्क्ड, दोबारा सोचते हुए डचों ने फिर पूछा कि विथ एनादर डिग ऑफ हर शार्प लिटिल चिन, क्या विथ एनादर डिग ऑफ हर शार्प लिटिल चिन, चिन मीन्स ठुड्डी, चिन मीन्स मतलब यहाँ माइंड हो गया। तो अपने इस छोटे से माइंड के तेज दिमाग से, शार्प मतलब तेज, लिटिल चिन, इस छोटे से दिमाग से तुमने कैसे सीख लिया।